जहां महिलाओं को कहा जा रहा है कि कुत्ता के साथ महिला सोती है। बताइए, जब सदन आवारा हो गया है तो सड़क पर तो वो संघर्ष करवे करेंगे ना। कहाँ सड़क पे है वो? सड़क पे तो है ही है ना, कैसे हैं। जब चुनाव आयोग ही चोर हो जाए तो ईमानदारी कहाँ है। तो ईमानदारी खोज रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। नेता प्रतिपक्ष हैं, गायब हैं। अरे नेता वो पक्ष है, प्रतिपक्ष कहाँ। ये मनु विधान के तहत जो लोग आया है वो क्या बोलेगा। संविधान को जो नहीं मानने वाला लोग है, तेजस्वी जी भागने वाले हैं। भागेगा ये लोग, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी बीच तेजस्वी यादव हैं जो गायब हो चुके हैं। कहाँ गए हैं हम बात करेंगे। मीरा यादव मेरे साथ है। कहाँ गए तेजस्वी यादव? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और शुक्रिया। आपके जो चैनल देख रहे हैं सभी को मैं साधुवाद, नमो बुधाय, जय भीम करते हैं। तेजस्वी जी रियल नेता है और लुटेरा लोग के साथ जो देख रहे हैं स्थिति, किस तरह से बिहार ही नहीं पूरे देश को लूटने का कोशिश भी चल रहा है। जब चुनाव आयोग ही चोर हो जाए तो ईमानदारी कहाँ है। तो ईमानदारी खोज रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। नेता प्रतिपक्ष हैं, गायब हैं। अरे नेता वो पक्ष है, प्रतिपक्ष कहाँ। प्रतिपक्ष में तो ये लोग है संविधान के नहीं मानने वाले, और जाके विधानसभा में बैठ रहा है लुटेरा बन करके, जो ईवीएम को सहारा लिया। महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे करके बदनाम किया कि महिलाएं वोट बेचती है। और आज महिलाओं को किस तरह से ये लोग, भाजपा के लोग ही जो कर रहा है ट्वीट की, महिलाएं कितना गलत संदेश दिया है, कुत्ता की बात जो बोला है। तो ऐसे लोगों के साथ वो क्यों बैठेंगे। वो तो जनता के जो उम्मीद है उसके लिए चल रहे हैं कि कैसे हम पूरा करें। आज देख रहे हैं कि कहा कि हम गरीबों के नेता हैं, गरीब के वोट ले लिया, गरीब के घर उजाड़ रहा है। तो गरीब के घर कैसे बचाया जाए, ये देश को कैसे बचाया जाए, समाज को कैसे बचाया जाए, इसके लिए चिंतित हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी जी कहाँ जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएगा, ये न समझे। नेता मजबूत करने के जहां अभी अपनी बातों की रखने की बात थी तो अब गायब हो तो चुके बात तो अपना वो रख ही रहे हैं। जब सदन आवारा हो गया है तो सड़क पर तो वो संघर्ष करवे करेंगे ना। कहाँ सड़क पे है वो? सड़क पे तो है ही है ना, कैसे हैं। जब हमारा जनता सड़क पर है, बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर किस पर चल रहा है, के गो मुट्ठी भर लोग का घर ढहा। मैं तो कहना चाहती हूँ कि जितना भी लोगों का घर ढहा है वो संवैधानिक तरीके से जो भी गृह विभाग लिए हुए है या यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर एफआईआर करे। ये ताकत कहाँ से आया इसको कि किसी को घर एगो बनाया नहीं है, उजाड़ रहा है। और तेजस्वी जी के लिए ये लोग पूछेगा, तेजस्वी के लिए जनता मर रही है, रो रही है कि हमको सदन में मुख्यमंत्री तेजस्वी को भेजे थे, लुटेरा लोग कैसे बैठ गया, हमको ढहाने वाला घर कैसे बैठ गया। ये न जवाब ये लोग दे। तेजस्वी सदमे में है तो सदमे में तो दवा सुई देने के लिए भी सदमे में नहीं रहेंगे तेजस्वी जी, सदमे में नहीं रहेंगे। जिसका जनता के, जिस जनता के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं उस जनता का घर ढह रहा है तो खुशी में है। खुशी में तो ये लोग है, खुशी में तो ये लोग न है। सुई दवा देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। अरे सुई दवाई उसको देने के लिए तैयार है, इंजेक्शन वो लगाएंगे, इंजेक्शन उनके पास है, संविधान उनके साथ है। ये मनु विधान के तहत जो लोग आया है वो क्या बोलेगा। संविधान को जो नहीं मानने वाला लोग है, जो संविधान में जो वोट का अधिकार था वो छीन रहा था और घर आज छीन रहा है, ये लोग लुटेरा लोग क्या बोलेगा। जो देश को खूनी संघर्ष की ओर ले जाना चाहता है, यहाँ शोषितों को किस तरह से खत्म करना चाहता है। और मैं तो यही देख रही हूँ कि पहले तो खेला शोषक पुरुषों ने पारी, अब है शोषक महिला की बारी। ये महिलाओं को कहाँ ले जाएगा। जो 10% TWS और 33% महिला बिल के नाम पर ये आरक्षण को हड़पने का काम किया और SC/ST के आरक्षण में ये लाया, क्रीमी लेयर लाया, OBC के आरक्षण में क्रीमी लेयर लाया। तो 100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, जिसके लिए संघर्ष किए जगदेव बाबू ने। उसका रास्ता के राही न तेजस्वी जी हैं। अच्छा, बुलडोजर चल रहा है, क्या गलत कर अतिक्रमण हटा रहे हैं? अरे अतिक्रमण तो ये लोग बैठे कर रहा है कि सदन में जाकर के अतिक्रमण कर लिया। सदन में अतिक्रमण ये लोग किए हुए हैं, तेजस्वी जी के कुर्सी पर जाकर के ये लोग बैठ गया। इससे बड़ा अतिक्रमण और क्या हो सकता है। इसके अतिक्रमण को खाली करने के लिए तेजस्वी जी लगे हुए हैं। इस अतिक्रमण कैसे खाली होगा। ये अतिक्रमण एक केंद्र में बैठ करके, एक बिहार में बैठ करके, डबल शोषण की सरकार जो चल रही है, गरीबों को घर उजड़ रहा है, गरीब भूखे मरने के लिए मजबूर है। गरीबों के क्या न क्या हालत हो रहा है, न दवा मिल रहा है, न पढ़ाई, न लिखाई, न रोजगार, न रोजी, कुछ नहीं। और केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। 1 करोड़ रोजगार देंगे ना। 1 करोड़ घर तो ढा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को भेज देंगे यहाँ से। 1 करोड़ लोगों को मारने की योजना है, जिंदा रखने की योजना तेजस्वी जी के पास है।
ये लोग हाँ, क्या तो बोलेगा? इसे गायब रखे। तो गायब कहाँ है? अरे वो अतिक्रमण हटाने के लिए वो लगे हुए हैं, जो विधानसभा में अतिक्रमण ये लोग कर दिए हैं, वो अतिक्रमण को ये लोग हटाएंगे। वो अतिक्रमण का जो ये लोग जनता के जरिया बना करके वहां जा करके और बुलडोजर लगा करके झूठा अतिक्रमण दिखा रहे हैं, सही अतिक्रमण को हटाने के लिए तेजस्वी जी लगे हुए हैं। ये जगदेव बाबू के रास्ता के राही हैं, कर्पूरी के रास्ता के राही हैं। सारे महापुरुषों को बुद्ध से लेकर के कितने कहें, जितने सारे महापुरुषों ने जो गरीब समाज के लिए जिस तरह से संघर्ष किया, और आज जगदेव बाबू के छाती पर, सारे महापुरुषों के छाती पर बुलडोजर चल रहा है। कहाँ हैं आप? जहाँ जज के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, जहाँ महिलाओं को कहा जा रहा है कि कुत्ता के साथ महिला सोती है। बताइए इस ठंडा में क्या हालत है गरीबों को? रहने के लिए आज तक जमीन नहीं मिला। ये क्यों, कौन ये व्यवस्था को रखे हुए आज तक? 80 साल से ज्यादा हो गया, और 80 साल के बाद भी यहाँ गरीब का जो झुग्गी झोपड़ी उजाड़ा जा रहा है, और आलीशान बिल्डिंग में रहने के लिए लोग आयासी जिंदगी जीने के लिए वोट लूट करके आ गया है, कह रहा है कि अतिक्रमण हम हटा रहे हैं। ये लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, ये लोग को लोकसभा और विधानसभा से हटाना है। ये अतिक्रमण कैसे हटेगा? इस पर तेजस्वी जी लगे हुए हैं। तेजस्वी जी भागने वाले हैं, भागेगा ये लोग। वोट चोर गद्दी छोड़। तेजस्वी यादव तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव ना किसे बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम दवाई कमाई पढ़ाई सिंचाई वाला सरकार बनाएंगे, हम लूट फूट और झूठ वाला सरकार को हटाएंगे। ना कैसे बोल रहे हैं? तेजस्वी जी के डर से तो सारा लोग देखे ना किस तरह से किया। तो चुनाव आयोग का सहारा लेकर के, ईडी सीबीआई और काका के सहारा लेकर के कब तक लूट और झूठ और फूट की राजनीति चलेगी? कुर्सी पर बैठ करके और जनता का दोहन और शोषण करते रहे और युवा रोजगार के लिए तरसते रहे, ये सिस्टम कब तक चलेगा मैडम? नहीं चलने वाला है। महिलाओं को गाली दे करके, महिलाओं को अपमान करके, महिलाओं को बिक्री की सौदा समझ करके लोग कब तक सत्ता में रहेंगे? तो तेजस्वी जी तो लगे हुए हैं, तब ये लोग को माने जो नस है वो ढीला पड़ रहा है कि हम लोगों को अब रहने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे मीरा यादव जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।